हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल प्रेशर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 का मैथ्स का पेपर हो चुका है आपका 15 नवंबर का। तो एक बार फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पे आपका कैसा क्या लेवल आया था और आपको कैसी चीज़ें रिवाइज करके जानी है, किस टाइप का पेपर अभी आपका बन रहा है। ठीक है, तो सीधा शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि आप लोग के पास भी ज़्यादा टाइम होगा नहीं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कितने क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में आए हैं। तो यहाँ पर आपके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 7 to 8। और यहाँ पर ये जो लेवल आ रहा है आपका मॉडरेट लेवल, आप इसे कह सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं थोड़े से टफ टाइप के, है ना, वो नहीं हो पा रहे हैं। वैल्यू पुटिंग में भी उसमें दिक्कत हो रही है। तो आप ऐसा समझ लो कि कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हैं उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जहां पर आप वैल्यू पुटिंग से ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनसे वैल्यू पुटिंग में आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा, और बाकी आपको उनको अगर आप आराम से उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने पे जल्दी हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने वाली बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप थोड़ा अच्छे से देख करके जाना, चीज़ों को आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। और हाँ, पेपर का पैटर्न आपका सेम टू सेम 2018 टाइप का ही है। यहाँ पर भी जो 2018 का अपना मेंस हुआ था उस टाइप का ही आपका पैटर्न चल रहा है। तो उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन स्टिल आपको दोनों चीज़ें देख करके जानी है। वैल्यू पुटिंग तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो सिंप्लीफाई करते हैं ना, हम सिंप्लीफाई करना भी आपको क्वेश्चंस में ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा सिंप्लीफिकेशन करने से जल्दी हो पाएगा क्वेश्चन, या फिर कहाँ पर मेरा वैल्यू डाल के जल्दी हो पाएगा, या फिर आपका 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आ ही रहा है कि आपको वो छोड़ना पड़ जाए। अगर ज्यादा टाइम लग जाए तो उसको छोड़ देना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये तो आपके लिए वार्निंग टाइप की होगी। बाकी आपके जो और क्वेश्चन है वो थोड़े सिंपल ही आ रहे हैं। अगर आपसे मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में क्वेश्चन जो है आपके 10 क्वेश्चन के लगभग देखने को मिले हैं। ज्योमेट्री में आपके 8 से 10 क्वेश्चन, या फिर आप इसे 10 से 12 क्वेश्चन के करीब, ऐसे 8-10-12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं, इसका लेवल ना आपका ज्यादा कुछ खास आ नहीं रहा है, बेसिक बेसिक बातें आ रही हैं आपकी, जो भी आपने थ्योरम्स वगैरह पढ़ी हैं। तो ज्यादा एडवांस लेवल आपको ज्योमेट्री में करने की जरूरत है नहीं। बट एज ऑफ नाउ अभी जो पेपर आया है उसमें ये तो अच्छी बात है कि ज्योमेट्री में आपका ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाया है। और टीसीएस का ये पैटर्न भी है कि वो ज्योमेट्री वगैरह को ज्यादा हायर लेवल पे नहीं ले जाते हैं। वो जो आपके अरिथमेटिक वगैरह उसमें कैलकुलेशन कैलकुलेशन इस बार के पेपर में भी देखने को मिले। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको थोड़ा अच्छे से देख करके जानी है ना। ज्योमेट्री का जो लेवल था आपका मॉडरेट टाइप, इजी टू मॉडरेट ही समझ लो इसे आप, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। बाकी आप सारे क्वेश्चंस आप ज्योमेट्री के आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है, थ्योरम्स वगैरह अच्छे से पढ़ी हैं, सारी की सारी चीजें रिवाइज करी हुई हैं, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बस आराम से करके जाना, ज्योमेट्री को जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करके जाना। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका एक क्वेश्चन आया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक सी चीजें आई हैं, जैसे कि उसमें आपका 2 लोग पॉइंट दे रखे थे, उनके बीच की आपको दूरी निकालनी थी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बेसिक आ रही है, इसको एक बार करके जाना, बेसिक फॉर्मुलेज वगैरह देख लेना। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल मिड पॉइंट है ना, इंटरनल मिड पॉइंट, ऐसे इस तरीके की चीजें आप देख लेना। और बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका देखने को मिला है ना। मैं आपसे अगर बात करता हूँ मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन से भी ज्यादा कुछ खास क्वेश्चंस तो नहीं बने हैं, लेकिन इसमें जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है 7 से 8 क्वेश्चंस आए हैं। बाकी फॉर्मुला बेस हैं सारे के सारे। कैसे हैं भाई, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कुछ क्वेश्चंस में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर जा रही है। तो थोड़ा कैलकुलेशन को आपको अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक को यूज करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, तो वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं आपको। अब कहीं ना कहीं या तो अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ जाएगा, या फिर आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट ही रखना, और ज्यादा ये मत करना कि आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया फिर आप उसे दूसरी बार भी करो, फिर उसे तीसरी बार भी करो। इतना मार्जिन नहीं लेना है। ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंट होकर के सॉल्यूशंस को करना, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा रहेगा नहीं और थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी आ रही है ना। अगर मैं डीआई की बात करता हूं तो डीआई में आपके 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और डीआई ऑफ कोर्स काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आई है। ठीक है, बच्चों ने छोड़ी हुई है पूरी की पूरी डीआई, 7 से 8 क्वेश्चन छोड़े हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, कैलकुलेटिव थोड़ी ज्यादा आ रही है। तो अगर आपको टाइम थोड़ा कम है तो डीआई को बाद में ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट मत करना, यही मेरा सजेशन रहेगा आने वाली शिफ्ट के लिए भी ना। और क्वेश्चंस अगर हम और टॉपिक्स की बात करते हैं तो आपका सिंप्लीफिकेशन में भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये आपका सेम है जो 2018 में देखने को मिला था आपका सिंप्लीफिकेशन वगैरह, वैसा ही आपका सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल रहा है 4 से 5 क्वेश्चन का ना। अगर मैं आपसे बात करता हूँ और क्या टॉपिक है, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम आपका काफी ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, थोड़े कहीं कहीं लेंदी और थोड़े नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं आया इसमें। और अगर मैं आपसे अलजेब्रा काफ़ी बढ़िया आई है। ठीक है ना, अलजेब्रा थोड़ी सी अच्छे लेवल की देखने को मिली है। और इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चंस आपके लमसम वही 5 से 6 क्वेश्चंस बने थे अलजेब्रा के। ठीक है, तो अलजेब्रा थोड़ी सी ऊपर लेवल आई है, अच्छे से देख करके जाना। बाकी कुछ इतना भी नहीं है कि आपका बहुत अलग कॉन्सेप्ट आ जाए, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं उसमें ही कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी टाइप का आ रहा है, आपको सोचने पर थोड़ा
मजबूर कर सकते हैं 1-2 क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी यहाँ तक ना। अगर मैं आपसे और टॉपिक्स की बात करता हूँ तो आपका जो डी आई मैंने आपको बताई थी, अलजेब्रा हो गया आपका। हाइट एंड डिस्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन ही आया था आई थिंक, ठीक है। बच्चे ने तो एक ही क्वेश्चन बताया, एक ही क्वेश्चन आया था आपका ना। ट्रिग्नोमेट्री से मैंने आपको बता दिया 7 से 8 क्वेश्चन है, और बाकी हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन, और ओवरऑल आपकी 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब जरा हम अर्थमेटिक की तरफ अपना रुख लेकर के चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा आपका 2018 मेंस में देखने को मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। इस बार भी 10 से 12, 10 to 12 क्वेश्चंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिले हैं, और ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस है। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में 2 क्वेश्चन आए, और दोनों ही आपके जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी काफी ज्यादा थी, और जो आपका क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा बड़ा था, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था, और वहां पर कैलकुलेटिव भी था, थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं, उसमें आपके जो स्टेप्स थे ना, पहले 1/8 किया, 1/2 किया, 1/4 किया, इस टाइप का थोड़ा उसमें लेवल था। तो खैर परसेंटेज के आपके 2 क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल के। देन आपका पार्टनरशिप के भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं, रेशियो के भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, तो बढ़िया बढ़िया, और ये थोड़ा ना अच्छे आए हैं क्वेश्चन। पार्टनरशिप में भी अच्छा क्वेश्चन आया है। बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका नॉर्मल बहुत ईजी आया है, ज्यादा कुछ उसमें बनाया नहीं उन्होंने। 3 से 4 क्वेश्चन आए जो आपका पैटर्न प्री में चला है, ठीक है ना, टीएसडी का आपका प्री लेवल के ही क्वेश्चंस आए हैं, कुछ इसमें खास नहीं किया इन्होंने। नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूं टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क थोड़ा सा अच्छा दिया है टीसीएस का हमेशा। ये 2 टॉपिक अगर आप टीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपने बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो। कौन कौन से हैं भाई? टाइम एंड वर्क एंड आपका एवरेज। एवरेज के लिए तो मैं आपसे स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, तो एवरेज तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, और बढ़िया लेवल का एवरेज आपको देखने को मिला है, ठीक है। जो भी आपका देखो टीसीएस है तो एवरेज और टाइम एंड वर्क तो बनता है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, और ये भी अच्छे लेवल के आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, पाइप के भी देखने को मिले हैं इसके अंदर, और टोटल आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो गए टाइम एंड वर्क से। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आपके 2 क्वेश्चन बने हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों को हम मिला लेते हैं तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। एसआई एंड सीआई, सबसे बड़ा बच्चों की दिक्कत होती है भाई, एसआई एंड सीआई में आपका कैसा क्या लेवल बन रहा है। तो अगर हम एसआई सीआई की बात करें तो यहाँ पर एसआई सीआई आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, और आपका लेवल ना मॉडरेट रहा है, ठीक है। एसआई सीआई में इतना ज्यादा इन्होंने ऊपर भी लेके नहीं गए हैं, ज्यादा नीचे भी लेके नहीं गए हैं। अगर मैं आपसे एसआईसीआई की बात करूं तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आया था आपका 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं, तो बस यही इन चीजों में हेरा फेरी कर रहे हैं। और बाकी आप हाँ एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर आप 11/22 से भी कैंसिल करके आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं 11/22 से कैंसिल करके निकाल दूंगा, डिजिटल सम लगा के कर दूंगा, तो ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। आपको कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन पर आपको अभी, अगर आपका कल पेपर है तो आप अप्रोक्सीमेशन को अच्छे से करके जाएं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना कि आपको कैलकुलेशन दोबारा ना करनी पड़े। मैं आपको बस 2 पॉइंट बता रहा हूं, इन दोनों को ही ध्यान में रखना। बाकी आपने जो रिवाइज किया है नहीं किया है, जो भी है वो सब बढ़िया है, ठीक है। पेपर बढ़िया 4 दोगे सब लोग, लेकिन ये मेरे जो 2 पॉइंट है उनको ध्यान में रखना। एक, आप अप्रोक्सीमेशन लगाना मत भूलना। दूसरा, कैलकुलेशन में दोबारा बार बार चेक करने की जो आपकी कुछ बच्चों की आदत होती है कि मैं एक बार और चेक कर लूं, एक बार और चेक कर लूं, वो मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे और आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें होंगी। तो लमसम आपके मैंने सारे जो टॉपिक हैं वो बता दिए हैं। कुछ अगर कुछ और जो बच्चों ने अभी एग्जामिनेशन दिया है उनको अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हो तो वो आप बताते जाना। पूरा का जो क्वेश्चंस वगैरह जो मिलेंगे ना उनका डिस्कशन हम रात को करेंगे, ठीक है ना। जो आपका पूरा डिस्कशन होगा वो नाइट में होगा। फिलहाल मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया, आपका पेपर कैसा बन रहा है, इसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को रिवाइज करो, बढ़िया से एकदम बिंदास होके जाओ, और क्वेश्चंस वगैरह भी क्या ही देख के जाना है, ठीक है। आराम से आप पेपर देने जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, ठीक है। बिल्कुल सब लोग 4 दोगे, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे से जिनका भी एग्जामिनेशन हो जाएगा वो जाके बढ़िया से इंग्लिश का दो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।